हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा डेली 9 PM पे हमारा प्रैक्टिस सेशन रहता है, जो कि हमारा अपकमिंग JKSSB जूनियर इंजीनियर सिविल का जो एग्जाम है उसके लिए हमारा प्रैक्टिस सेशन रहता है। यहाँ पर अभी तक हम इस प्रैक्टिस सेशन में हमने सर्वेइंग से रिलेटेड कुछ सेशन रखे थे, उसके बाद हमने हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड सेशन रखे और अब हमारा थर्ड सब्जेक्ट जो करंटली चल रहा है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स मैंने अभी तक जो फोकस किया है वो किया है हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के ऊपर, और हम इसमें और भी सेशन रखने वाले हैं, चाहे आपके बेंडिंग स्ट्रेसेस हो या प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेंस हो, उनके ऊपर हम सेशन अभी और रखेंगे। ठीक है, यानी कि अभी जो है हमारा सॉन्ग चलेगा। तो आगे बात करते हैं हम। आज हमारा JKSSB की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी आई है कि जो उनका हेल्थ से रिलेटेड जो उनकी कुछ पोस्ट है, उनका CBT एग्जाम इसी मंथ से यानी कि अगस्त के महीने में शुरू होने जा रहा है। तो आप मान के चलिए कि एंडिंग अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं अगस्त ही मान लीजिए, लास्ट वीक ऑफ अगस्त में आपको ये जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है ये भी आपको देखने को मिलेगा, अगर कंडीशन सही रही तो। इसलिए क्या है कि आपने अब थोड़ा बहुत जो है अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ना है आपने, और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि मैं भी अब यहाँ से रेगुलर ही चलूँ आपके साथ, और अगर हो सके, अगर पॉसिबल हुआ मेरे लिए, तो मैं दिन में 2 सेशन फिर रखूंगा प्रैक्टिस सेशन के लिए, ताकि इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज a simply supported beam carries a UVL from 0 at one end and W at the other end. ठीक है, if the length of beam is A then maximum bending moment will be. ठीक है, यहां पर क्या पूछा गया है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम हमें दिया गया है। फाइन, यहां पर रोलर दिखाना पड़ेगा मुझे, रोलर और फाइन ऐसे। ठीक है, अब यहां पर क्या किया है कि 0 एक एंड से है और एक एंड पे कितना दिया गया है हमारे पास, ये दिया गया है W। ठीक है, फाइन, या इस एंड पे 0 है। उसके बाद क्या है कि लेंथ ऑफ बीम जो है वो दी गई हमें A, देन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें बता दीजिए कि कितनी होगी। देखिए, मैंने लास्ट जो सेशन इसका था उसमें मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपने पहले ही याद करके जाना है, आपने एग्जाम में सॉल्व करने नहीं बैठना है। जितना आप टाइम बचा सकते हैं वो किसी और क्वेश्चन में आप लगा दें। ठीक है, क्योंकि यहां से पता ही है हमें कि ये क्या पूछेगा, तो क्यों ना हम पहले इसकी प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, वहां पर क्यों हम इस पर टाइम वेस्ट करें। तो मैंने कहा था आपसे कि आपने इसमें 3 चीजें याद रखनी है। एक रखना है आपने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा। हाँ ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो कि इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है वो आपने याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस के। सेकंड, मैंने पूछा था कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर आएगा। ठीक है, कहां पर आएगा, पॉइंट हमें बता दीजिए, यानी कि डिस्टेंस हमें बता दीजिए, यहां से यहां कितना होगा उसका। ठीक है, ये x डिस्टेंस है सपोज, तो ये x हमें बता दीजिए कि कितना होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बताया था मैंने कि इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसी बनेगी। ठीक है, और शेयर फोर्स डायग्राम कैसी बनेगी, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो x कितना होता था, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने कराया था आपको, वो होता है हमारे पास L/√3। यहां पर a है तो a/√3 की डिस्टेंस पे वो मिल जाएगा हमें। ठीक है, और नेक्स्ट वन था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, वो कितना आएगा हमारे पास, तो वो आएगा हमारे पास W, L की जगह a। ठीक है, WA² / 9√3। ठीक है, तो इतना हो गया, ये आपने वैल्यूज याद करके जाने पहले। मैं फिर से कह रहा हूं, हम इसको डिराइव कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, कर सकते हैं, लेकिन जब हमें पता ही है कि इस क्वेश्चन से वो क्या पूछेगा तो क्यों अपना टाइम हम एग्जाम में वेस्ट करें। ठीक है, तो बेहतर है कि इन रिजल्ट्स को आप याद करके जाइए ताकि एग्जाम में हमें कंफर्टेबल लगे और हमारा टाइम भी बच जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ कंट्राफ्लेक्चर विल ऑकर इन कंटिन्यूअस बीम शोन इन द फिगर। डायग्राम दी गई है और इसमें पूछा गया है कि कितने पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर आपको ऑब्टेन होंगे। ठीक है, देखिए मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं। ये एंड हो गया हमारे पास फिक्स, फाइन, फिर आगे जाके ऐसे बना लेते हैं ये वाला एंड, फाइन, ऐसे रख लेते हैं, और ये वाला यहां पर ऐसे। ठीक है, फाइन। सबसे पहली बात क्या है, वो यहां पर यूडीएल लग रहा है। ठीक है, इस वाले पोर्शन पे हमारा यूडीएल लग रहा है। फाइन,
अब सबसे पहली बात क्या है कि आपने पहचानना है कि कहां पर कौन सा सपोर्ट है। ठीक है, ये वाली इस वाले की बात करें तो ये क्या है, आपका फिक्स सपोर्ट रहेगा। ठीक है, ये वाला क्या है, हमारे पास हिंज है। ये वाला क्या है, हमारे पास हिंज है। और ये वाला क्या है, हमारे पास। ठीक है, ये आपने पहचानना है। ठीक है, ये क्या है, सिंपली सपोर्ट है। ठीक है, अब क्या है यहां पर, अब इसमें पूछा गया है कि पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर हमें बता दीजिए। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी पड़ेगी। अब वैल्यूज तो दिए है नहीं, तो आप कैसे करेंगे। देखिए ये जो है ना, ये डायग्राम आप इमेजिन कीजिए कि पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं मैं इसको। ओके फाइन, देखिए ये वाला एंड जो है और ये वाला एंड जो है, ये दो और ये वाला एंड। ठीक है, ये तीन एंड आप मान लीजिए कि ये हमने स्टूल रखे हैं। ठीक है, ये एक स्टूल रखा, ये दूसरा स्टूल रखा और ये तीसरा स्टूल रखा। ठीक है, और ये वाला एंड तो है, ये वाला जो है फिक्स है। ठीक है, ये वाला तो फिक्स है। फाइन, अब यहां पर लग रहा है यूडीएल, इस पोर्शन में यूडीएल लग रहा है, तो आप मान के चलिए कि ये कोई वुडन लॉग है, ऐसे रखा है हमने इन स्टूल्स के ऊपर। ठीक है, स्टूल्स यहां पर नीचे आए, ऊपर आए, लेकिन आप मान के चलिए कि ऐसे ऊपर लगा है स्टूल, ये वुडन लॉग। ठीक है, मैंने पहले ही कहा मेरी आप हैंड राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा। अब इस पोर्शन में क्या है, आपका यूडीएल लग रहा है। आप मान के चलिए कि इस पे कोई इंसान जो है, आदमी जो है, इस पे चढ़ गया। ठीक है, इस पोर्शन पे वो बैठ गया, अपना वेट यहां पर डाल रहा है। अब बता दीजिए मुझे कि इसकी डिफ्लेक्टेड शेप कैसे बनेगी। ठीक है, यहां पर क्या स्टूल है, इस पॉइंट पे भी स्टूल है, तो ये कैसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, इतना समझ आ रहे हैं। यहां से क्या है, फिर यहां से थोड़ा बहुत जो है ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इतना मान रहे हैं आप। उसके बाद इस साइड से भी क्या है, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारी डिफ्लेक्टेड डायग्राम बन जाएगी। इतना पहले आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, डायग्राम देख के उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की। तो देखिए पहला पॉइंट जो है हमारे पास, 1 2 3 और 4 पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमने। सबसे पहले तो इस एंड पे जो है बेंडिंग मोमेंट हमारी वो आ जाएगी 0। ठीक है, इस एंड पे हमारे पास बेंडिंग मोमेंट, अगर मैं डायग्राम बना दूं ऐसे, ये इस एंड पे जो है मेरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो है, या बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर हिंज पॉइंट है और यहां पर हिंज पॉइंट है। हिंज पॉइंट दोनों क्या होगा, उनका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। यहां पर मान लेता हूं मैं इतना हिंज पॉइंट का वैल्यू है और यहां पर भी इतना बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है। ठीक है, अब मैंने कहां से जाना है, सिंपली सपोर्ट एंड से जाना है मैंने हिंज पॉइंट तक, तो ये वैल्यू ऐसे चली जाएगी थोड़ी सी, और उसके बाद क्रॉस करके यहां आ जाएगी। ठीक है, इस वैल्यू तक। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद दो हिंज को मैंने मिलाना है, तो ये फिर से ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर से ये इसके पास वापस आ जाएगा। फाइन, अब उसके आगे क्या होगा, अब यहां पर जो है ये वाला एंड जो है ये फिक्स है। ठीक है, तो फिक्स में कितना वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, यहां तक। अब फिर से ये यहां से अगर हम जाएं ऊपर, तो उसके बाद फिर से यहां तक आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया आपको कि अप्रोक्सीमेट डायग्राम जो है बेंडिंग मोमेंट की वो ऐसी बन जाएगी। मुझे एग्जैक्ट नहीं बनानी है क्योंकि वैल्यूज नहीं पूछे गए हैं। अब क्या बताया मुझे कि आप हमें बता दीजिए कि आपके कंट्राफ्लेक्चर के पॉइंट कितने हैं यहां पर। ठीक है, तो मैं वो लोकेट कर लेता हूं। देखिए कंट्राफ्लेक्चर कहां हुआ, जहां बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करती है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो यहां पर कितने कंट्राफ्लेक्चर पॉइंट्स हमें ऑब्टेन हुए, 5। फाइन, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट्स में आप बता दीजिए, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थर्ड क्वेश्चन इज अ बीम विद इक्वल ओवरहैंग्स एंड, एक सेकंड मैं इसको ऑन कर लेता हूं पहले। A beam with equal overhangs and carrying a UDL, and carrying equal point load P at free ends, then the shear force for the beam portion between the support is। ठीक है, शेयर फोर्स पूछा गया है हमसे। सबसे पहले तो इसमें क्या है, हमने डायग्राम बनानी है। अब देखिए डायग्राम कैसी है, इक्वल ओवरहैंग्स बोला गया है हमें, तो हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, दोनों ओवरहैंग्स पे क्या पूछा गया है कि यहां पर भी पॉइंट लोड लग रहा है और यहां पर भी पॉइंट लोड लग रहा है। ठीक है, पी वैल्यू इसकी भी है और इसकी भी है। बिटवीन द सपोर्ट्स, अब सपोर्ट्स कितने हैं, 2 लग रहे हैं। एक सपोर्ट यहां से मान लेते हैं और एक सपोर्ट हम यहां पर मान लेते हैं। ठीक है,
अब क्या पूछा गया है कि यहां से इक्वल ओवर रहेंगे, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो हमारे पास है ए, और यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास ए। फाइन, इतना ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ना, ये बची वाली, ये है एल हमारे पास, ठीक है, इतना मान लेते हो आप। अब क्या पूछा गया है कि द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स बिटवीन द सपोर्ट, इस वाले सेक्शन पे, ये जो ये वाला सेक्शन दिखा ना आपको, ये एल पोर्शन पे, इस पे हमें शेयर फोर्स की वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कोशिश कि यहां पर इस वैल्यू में, इस पोर्शन में मैं कोई एक्स एक्स पोर्शन पार्ट मान लेता हूं, ठीक है, एक्स एक्स पोर्शन सेक्शन मान लेता हूं, ठीक है। उसमें मैं शेयर फोर्स निकालने की कोशिश करूंगा और वही मेरा पास आ जाएगा शेयर फोर्स की वैल्यू, ठीक है। तो क्या करना होगा, हमने पहले हमने रिएक्शन निकालनी होगी, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट पे आप रिएक्शन मुझे बता दीजिए कितनी होगी। देखिए सिमेट्रिक डायग्राम है पी प्लस पी, तो ये आ गया 2 और ये आ गया पी, ठीक है। रिएक्शन आ जाएगी मेरे पास यहां पर पी, और वी बी कितना आ जाएगा मेरे पास पी, ठीक है। इतना समझ आया आपको, ये वी बी आ गया और ये रिएक्शन एट ए आ गया, ठीक है, इतना आया समझ। अब मुझे बता दीजिए कि बेंडिंग मोमेंट आप यहाँ, सॉरी शेयर फोर्स आप एक्स एक्स सेक्शन पे निकाल दीजिए। चलो राइट साइड से चलते हैं। ऊपर की तरफ से लग रहा है पी, ठीक है, शेयर फोर्स एट एक्स एक्स सेक्शन, ठीक है, वो आ गया। ऊपर की तरफ से लगा मेरे पास पी, और नीचे की तरफ से फिर हम यहां तक पहुंचे, यहां से कोई लोड नहीं लग रहा है, बी पॉइंट पे पहुंचे, वहां पर वर्टिकल रिएक्शन लग रही है, वो भी अपोजिट साइड में, तो वो हो गया माइनस वी ऑफ बी, ठीक है। तो वो अगर हम यहां पर देख ले तो वो हो गया प्लस पी, उसके बाद माइनस वी बी, वी बी कितना लग रहा है अब, वो उसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाली, वो है पी। फाइन, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास शेयर फोर्स 0, यानी कि इस सेक्शन पे अगर मैं कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लूं तो उसका शेयर फोर्स कितना हो जाएगा 0, ठीक है, इतना समझ गया आप। ये हो गया 0, ठीक है। अब चाहता ये अगर, तो ये मेरे से इसकी शेयर फोर्स डायग्राम भी पूछ सकता था, इसलिए हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हम शेयर फोर्स डायग्राम इसकी बना लें, ठीक है। बनानी तो मुझे यहां पर थी इसके नीचे, ठीक है, लेकिन अब एडजस्ट कर लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं। ये एक पॉइंट जहां पर पी लग रहा है, ये दूसरा पॉइंट ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये दूसरा एंड, ठीक है। अब शेयर फोर्स डायग्राम मैंने बनानी है, देखिए कैसे बनानी होगी। यहां पर P लग रहा है तो शेयर फोर्स कुछ ना कुछ होगा, यहां पर P लग रहा है तो शेयर फोर्स कुछ ना कुछ होगा, लेकिन क्या होंगे, उल्टी डायरेक्शन में होंगे। यहां पर जो है A से B तक हमने देखा कि 0 है, ठीक है, तो यहां से ऐसे चला जाएगा और वापस आ जाएगा, और यहां से ये ऐसे चला जाएगा और वापस आ जाएगा, ये पॉजिटिव में जाएगा तो ये नेगेटिव में जाएगा। और ये वाला ये जो पोर्शन है जो हमसे पूछा गया था इसकी वैल्यू हमें बता दीजिए, वो क्या रहेगा यहाँ पर 0, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक भी समझ आया होगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैं एक्स्ट्रा में करा रहा हूं कि अगर हमारे साथ हमारे पास ये पूछता कि शेयर फोर्स डायग्राम कैसी बनेगी इसकी, ठीक है। अगर हम कोशिश करें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने की, तो वो कैसे बनाओगे आप, कहां पर बनाऊं अब मैं, यहां पर बना लेते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। देखिए यहां पर बेंडिंग मोमेंट कुछ न 0 होगी, यहां पर भी 0 होगी, और ये वो वाला पॉइंट था और ये वाला वो वाला पॉइंट था, ठीक है। यहां पर क्या होगी, बेंडिंग मोमेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, और यहां पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन ये क्या चलेगा, कांस्टेंट यहां तक, ठीक है। उसके बाद यहां से इसको ज्वाइन कर लेंगे और इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो भी नेगेटिव में, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको जनरल आइडिया आया होगा कि कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है यहां से। अब मुझे आप बता दीजिए कि देखिए ये वाला सेक्शन जो है ना, ये वाला सेक्शन, यहां पर क्या था, शेयर फोर्स क्या था 0, ठीक है, ठीक है। अगर ये किसी पॉइंट की बात करता, सपोज ये पॉइंट है स्पेशल, ये पॉइंट मैं देख रहा हूं, ये पॉइंट एक ही पॉइंट, यहां रीजन से मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर पॉइंट की बात करता और बोलता कि शेयर फोर्स एट अ पॉइंट इज 0, देन बेंडिंग मोमेंट इज, तब बेंडिंग मोमेंट का कितना वैल्यू होता, दैट कुड हैव बीन आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, जो हमने लास्ट वाले सेशन में वो केस किया था, ठीक है। वो या तो मैक्सिमम होता या मिनिमम होता, लेकिन जब पूरे रीजन में, जब शेयर फोर्स इन रीजन इज 0, देन बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। वही हमने यहां पर देखा कि बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, इस रीजन से लेकर यहां तक बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट चली, ठीक है। यही मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए, यहां से देखिए कितने क्वेश्चन मैं यहां से निकाल रहा हूं, कि आप मुझे बता दीजिए कि शेयर जोन क्या होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता था या क्वेश्चन बना सकता है कोई भी एग्जामिनर, ठीक है। तो शेयर जोन आप मुझे
बता दीजिएगा। शेयर जोन की जगह आप लिख लीजिए शेयर स्पैन, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। शेयर स्पैन आप मुझे बता दीजिए कि वो किसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। द शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ ए लोडेड बीम शोन इन द फिगर बिलो इज दैट ऑफ। अब जो है हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम दी गई है, तो हमसे पूछा गया है कि ये किस बीम की है, ठीक है। बीम का नाम हमने बताना है और वहां से उसने क्या दिया है, शेयर फोर्स डायग्राम उसने ऑलरेडी प्रोवाइड की है, तो वो हम कर लेते हैं यहां से। एक सेकेंड, ठीक है, मेरा पेन टैब ऑन है। डायग्राम आप देख लीजिए कैसी होगी। डायग्राम ऐसे है मेरे पास, और ये ऐसे है, और ये ओके फाइन। इसकी वैल्यू यहां पर मान लेते हैं WL, और ये पॉजिटिव में है, ठीक है। अब आप मुझे बता दीजिए, ये शेयर फोर्स डायग्राम है, ठीक है। अब मुझे आप बता दीजिए कि ये शेयर फोर्स डायग्राम है। यहां पर पूछ रहे हैं कि लोड कैसा लग रहा है। लोड क्या है, सबसे पहले तो ऐसे सिंपली सपोर्टेड बीम तो ये होगा नहीं, ठीक है। ये वाला दोनों गलत, क्यों? क्योंकि उनमें पता है आपको डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम कैसी बनती है, ठीक है। ये इतना पता होना चाहिए। उसके बाद अब ये कैंटिलीवर है, यहां पर भी कैंटिलीवर, यहां पर भी। इनमें से मैंने ढूंढना है कि कौन सा वाला केस सही रहेगा, ठीक है। अगर आइसोलेटेड लोड एंड पे होगा तब क्या डायग्राम बनती है, और अगर यूडीएल होगा तो तब क्या डायग्राम बनती है। ये सब केसेस आपको माइंड में फिक्स होने चाहिए। आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करना है खुद को, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि आपने एग्जाम में अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। पहले ही पूरा माइंड बना के चाहिए कि कैंटिलीवर यूडीएल में कैसी डायग्राम है मेरे पास, कैंटिलीवर आइसोलेटेड लोड में कैसी डायग्राम है, सिंपली सपोर्ट में कैसी है। अगर आप बनाने बैठ गए ना तो फिर हो गया आपका काम, ठीक है। सबसे पहले इसका आप बना दोगे। सपोज अगर आप फास्ट ही हो तो 20 सेकेंड्स यहाँ से, 20 सेकेंड्स इसमें, 20 सेकेंड्स इसमें, 20 सेकेंड इसमें, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास टोटल मिलाकर 80 सेकेंड्स हो गए अभी तक, ठीक है। उसके बाद 20 सेकेंड्स आप सोचने में दोगे तो ये हो गए आपके पास 100 सेकेंड्स ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि आपने 2 मिनट इस क्वेश्चन में लगा लिए, ठीक है। अगर आपने इस क्वेश्चन में 2 मिनट लगा लिए तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ रहे हो, ठीक है। क्योंकि आगे जाके उसने कुछ ऐसे न्यूमेरिकल रखे होंगे जो आपका टाइम लेंगे, ठीक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो आपके 2 मिनट से प्लस लेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन पे 2 मिनट लगाओगे तो क्या फायदा है, फिर कहां पर आप आगे हो, ठीक है। ये बात आपको अपने आप से पूछनी पड़ेगी और इसका रेमेडी पहले ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि किस वाले में ऐसी डायग्राम बनती है, तो हमें याद ही है। अगर नहीं याद है तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस की आपको डायग्राम मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यूडीएल केस में, ठीक है। मेरा पेन टैब भी है ना, ये दिक्कत करता है बार बार, ठीक है। यूडीएल केस में ऐसी डायग्राम मुझे बन जाएगी शेयर फोर्स की। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। Which of the following end conditions permits the displacement in any direction and also rotation? अब पूछा गया है मेरे से कि कौन सी एंड कंडीशन यहां पर ऐसी है जो परमिट करती है डिस्प्लेसमेंट भी किसी भी डायरेक्शन में और रोटेशन भी, ठीक है। अगर रोलर होता ना ये वाला तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट परमिट करता? बिल्कुल करता, लेकिन किसी फिक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो बाकी का आप देख लेना। देखिए आंसर क्या रहेगा इसका, फ्री एंड, ठीक है। फ्री एंड जो भी होता है, सपोज आप ऐसे मान लीजिए, इस पे क्या मर्जी है, इस पे अगर लोड लगा लिया हमने तो ये चाहे आप इसको ऐसे ले जाओ, रोटेट कर लो, क्या करना है आपने, फ्री एंड पे ही आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। जो हर कुछ आप जो भी चाहे जैसा भी आप लगा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लगाना चाहे, रोटेशन लगाना चाहिए, ये आपको रेजिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो फ्री एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। A cantilever of span L is subjected to bending moment M at the free end. The shear force diagram will be। पूछा गया है कि शेयर कैंटिलीवर है मेरे पास और उसका स्पैन जो है L है, उस पर बेंडिंग मोमेंट लग रही है M एट द फ्री एंड। बना लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया मेरे पास कैंटिलीवर, और उसके बाद क्या बोला गया है कि बेंडिंग मोमेंट M लग रहा है फ्री एंड पे, ठीक है। अब जैसे ये बना लूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी शेयर फोर्स डायग्राम हमें बता दीजिए क्या होती है वो, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैराबोला, नो शेयर फोर्स एट ऑल, ठीक है। अब यहां पर आप बता दीजिए मुझे कि क्या कुछ लोड लग रहा है? नहीं, मूवमेंट लग रहा है। मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लोड की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर लोड है ही नहीं कि दिख रहा है आपको कहीं से, नहीं है ही नहीं लोड, तो कहां से लाऊं, ठीक है। जब लोड ही नहीं है तो शेयर फोर्स आएगा कहां से, ठीक है, क्योंकि शेयर फोर्स जो है वो डिपेंडेंट होता है लोड पे। तो शेयर फोर्स, लोड ही नहीं है तो शेयर फोर्स कहां से आएगा, सो इट विल बी नो शेयर फोर्स एट ऑल। देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
द डिफरेंस बिटवीन शेयर फोर्स वैल्यूज एट एनी टू सेक्शंस विल बी इक्वल टू, अगर शेयर फोर्स डायग्राम में देख रहा हूं, 2 पॉइंट्स मैंने उठा लिए, तो उनके दरमियान जो है वैल्यूज जो है उनका डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो मुझे क्या ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था कि अगर लोडिंग डायग्राम आपकी है 1 डिग्री, ठीक है, तो उसके बाद शेयर फोर्स आपकी बन जाएगी 2 डिग्री और बेंडिंग मोमेंट बन जाएगी 3 डिग्री। यही कहा था मैंने कि चेंज होता जा रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या पूछ रहा है, शेयर फोर्स आपको दी गई है तो आपको ऑब्टेन क्या हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या ऑब्टेन हो जाएगा, अगर आप शेयर फोर्स की वैल्यूज निकालोगे तो आपको लोडिंग का पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। A beam is said to have been subjected to pure bending moment when, अब आप बता दीजिए। देखिए थोड़ा सा मैंने इसको जो है इतना सिंपल भी ना समझिए, बच्चा जो है या स्टूडेंट जो है, स्पेशली मैं बात करूंगा फ्रेशर्स की, जिनने अभी तक 1 या 0 या 1 एग्जाम दिए होंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आया, अ बीम इज सेड टू हैव बीन सब्जेक्ट टू प्योर बेंडिंग। अच्छा, प्योर बेंडिंग मोमेंट मुझे पता है शेयर फोर्स 0 होगा। ठीक है, शेयर फोर्स 0 होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1 शेयर फोर्स इज मैक्सिमम क्रॉस, मैं समझा रहा हूं कैसे एस्पिरेंट इसको अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, जो फ्रेशर होगा, लोड इज अप्लाइड एज यूजुअल क्रॉस, क्योंकि उसको पता है शेयर फोर्स 0 होगा, शेयर फोर्स एट पॉइंट 0। ओके, चलिए तीसरा और चलिए नेक्स्ट पे। ठीक है, जैसे उसने चलिए किया तो उसका हो गया माइनस में स्कोर। ठीक है, ये इसको बचाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा है यहां पर, ताकि वो गलती आप एग्जाम में ना करें, वरना क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा मैंने इसको आपकी मिस्टेक मैं बताना चाहता हूं कहां पर करोगे, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। ठीक है, क्या बोला गया है कि प्योर बेंडिंग मोमेंट हम कब कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, वहां पर शेयर फोर्स 0 होगा। कहां पर, शेयर फोर्स एट अ पॉइंट, देखिए तो सही है, ये पॉइंट की बात कर रहा है, एक पॉइंट पे शेयर फोर्स 0 है तब होता है प्योर बेंडिंग। नहीं, शेयर फोर्स जब पूरी लेंथ में 0 होगी ना, तब हम कहते हैं कि ये वाला केस जो है ये अब प्योर बेंडिंग वाला केस आ गया। ठीक है, समझ आया आपको, कहां पर आप धोखा खा सकते थे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर इंक्लूड किया था, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, पूरी लेंथ में जब शेयर फोर्स 0 होगा तब उसको हम कहेंगे कि इट्स अ केस ऑफ प्योर बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा लंबा चला गया आज हमारा सेशन, तो मैं इसको आज यहीं पर कंक्लूड करता हूं, और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो शेयर फोर्स को अब इतना ही रखते हैं। शेयर फोर्स पे आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर दिक्कत आ रही है तो बता दीजिए। नेक्स्ट हम सॉम से ही रिलेटेड क्वेश्चंस को लाएंगे, देखते हैं किस टॉपिक पे लाएंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि अब आज से कंटिन्यूटी में हम चले, और मिनिमम हम देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ मेरे लिए तो मैं 2 सेशंस आपको दिन में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।